हाय एवरीवन। मेरा नाम अभिषेक है और मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। तो मैं अपना जो आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का 9 मंथ का एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए आगे। तो मैं जैसे कि उड़ीसा से हूँ और जुलाई में शायद इसका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था और एग्ज़ाम हो गया था और उसके 20 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ गया था और पहला नौकरी था, इसलिए बहुत खुशी लग रहा था कि चलो कुछ नहीं, एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। और उसी के साथ में आ गया था आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 5 दिन में था। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो गया और फिर 1 महीना लग गया शायद ज्वाइनिंग करने के लिए। वो डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए थोड़ा कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह के लिए वो दोबारा सेंड करने के लिए बोले, इसलिए फर्स्ट बैच में जो था ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। तो मेरा सेकंड या थर्ड बैच में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था और सितंबर 13 को मेरा ज्वाइनिंग हो गया आईडीबीआई बैंक में। पहला तो हम ट्रेनिंग में, मेरा भुवनेश्वर में ट्रेनिंग पड़ा था उड़ीसा के, और वहाँ पे तो मतलब बहुत ही अच्छा था। मतलब 5 स्टार होटल में रहने के लिए दिए थे और वो 3-4 दिन तो था पूरा एंजॉय में निकल गया। और वो अच्छा खाना होटल में मिलेगा आपको, मतलब पूरा मस्त मोटिवेट करेंगे, मतलब ये है वो है, काम का कोई प्रेशर नहीं है। वो सही है, मतलब ट्रेनिंग का टाइम आपका पूरा एकदम मस्त रहता है, एंजॉय करोगे आप सब। पर उसके बाद आया आपका मतलब जो था जॉइनिंग का हो गया मेरा 500 किलोमीटर दूर में घर से पोस्टिंग हुआ, सेम स्टेट में हुआ, उड़ीसा में भी हुआ और मेरा जॉइनिंग हो गया। वो एक सेमी अर्बन ब्रांच में एक जॉइनिंग हुआ था मेरा। फिर वहाँ पे पहला महीना इतना कुछ फील नहीं हुआ। पहला फिना के लाइडी आने में तो लग जाता है आपका 10-15 दिन, फिर आपका काम शुरू होता है। तो आपका मोस्ट प्रोबेबल आपको टेलर के काम में मिलेगा। मुझे तो मिला था टेलर में, मतलब कैश काउंटर में मेरा कैशियर के जो काम था वो मेरे को मिला। और सब कुछ मतलब हाँ ठीक ठाक, मतलब पहला तो लग रहा था हाँ ठीक है, कैश काउंटर में एक ही काउंटर बस रहता है, डिपॉजिट विड्रॉ के लिए बस एक ही काउंटर रहता है, वहीं पे सब डिपॉजिट विड्रॉ रहता है। बस टेलर का ये प्रोफाइल रहता है कि आपको मतलब कैश में जो है डील करना रहता है और आपको बिल्स वगैरह अपलोड करना होता है, बिल्स वगैरह देखना होता है, ये सब बेसिक काम रहता है और कुछ काम नहीं रहता। और आपका मतलब मेरा ब्रांच मैनेजर थे वो बहुत अच्छा थे, इसलिए इतना ज़्यादा प्रेशर फील नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे आपके ऊपर प्रेशर पड़ने लगेगा कि ये काम करो वो काम करो, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका ऊपर दिए जाएगा तब। और बेसिकली हम तो है मतलब दूसरे बैंक में जैसे क्लर्क होते हैं हम भी वैसे क्लर्क हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट प्रोफाइल रहता है, इतना तो सिमिलर नहीं है क्लर्क जैसा। तो अब तो आप लोगों को तो पता ही होगा, ये जो आईडीबीआई बैंक है तो मतलब प्राइवेट ही है, तो गवर्नमेंट तो कुछ नहीं है, प्राइवेट है। लेकिन हाँ गवर्नमेंट का कल्चर लगा रहता है, सेल्स का प्रेशर तो रहता ही है, मतलब अकाउंट के लिए रहता है, एलआईसी के लिए रहता है, बाकी सब ये तो सब प्रेशर रहता ही है। वो आपको ब्रांच मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना प्रेशर देते हैं, कौन सा काम करवाते हैं। दूसरे ब्रांच में जो फ्रेंड है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है, मेरे पे यहाँ बिजनेस प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है, पर करना पड़ता है क्योंकि हमारा कैश काउंटर जो है बहुत ही भीड़ रहता है। रोज़ मतलब 100 कस्टमर तो आ ही जाते हैं डिपॉजिट विड्रॉ के लिए। मतलब ये काम ख़त्म करते ही मुझे 5:30 6:30 हो जाता है, फिर दूसरा काम ख़त्म करके आने में हाँ 7 7:30 कभी कभी 8 8:30 भी लग जाता है। तो रुकना तो पड़ता है, करना तो पड़ता है। आप तो डिनाई तो नहीं कर सकते कि नहीं मैं नहीं करूँगा, वो तो जो बोलेंगे आपको करना पड़ेगा। और हमारा तो कोई वैसा यूनियन नहीं है कि हम कंप्लेन कर दें कि 5 बजे निकल आए, ऐसा नहीं होगा। तो आपको मिनिमम जितना टाइम वो बोलेंगे रुकने के लिए आपको रुकना ही पड़ेगा। ये तो एक बात हो गया। और पहले पहले मज़ा आता था और मतलब अब ऐसा लग रहा है कि मतलब हाँ चलो ठीक है कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार दिमाग में आया है कि चलो रिज़ाइन दे के चले जाऊँ। पढ़ने के लिए तो उतना टाइम ही नहीं मिलता, ये सच बात है, पढ़ने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। एडजस्ट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, सुबह उठ के पढ़ाई कर सकते हो, पर
और रात को 1-2 घंटा, मतलब उतना ज़्यादा प्रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। आपका फंडा क्लियर है तो हाँ आप कर लोगे। अभी भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन हाँ एक मजबूरी थी, इसलिए जॉब ज्वाइन कर लिया। क्या बताऊँ, 26 साल का था जब मैं 26 साल मेरा चल रहा था जब मैं ज्वाइन किया था। अब तो 27 चल रहा है, 9 महीना निकल गया है इस बीच में। तो क्या बताऊँ, और करना पड़ता है और करना पड़ेगा भी। और क्या मतलब, ऐसा तो रिज़ाइन नहीं दे सकते हम, घर का प्रेशर भी है, और छोड़ देंगे फिर बाद में होगा नहीं होगा। तो साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना सही लगता है मुझे। लेकिन आपका अगर है आपका, अगर 24-23 ऐसा अगर एज है तो गिव इट अ ट्राई, मत ज्वाइन करो, बस ट्राई करो, अच्छे जगह हो जाएगा। क्योंकि एक बार यहाँ पे फंस गए ना तो निकल नहीं पाओगे इतना जल्दी, और प्रिपेयर करने के लिए भी उतना टाइम नहीं मिलेगा। हाँ 3 साल बाद तो लगभग हर एग्जीक्यूटिव एम ही हो जाते हैं, ये तो है। 3 साल बाद तो एम ही हो जाएगा, वो बना देंगे आपको। और वैसा कोई मतलब किसी एग्जीक्यूटिव को वो नहीं निकालते हैं जॉब से, नहीं निकालेंगे आपको भी। हमको भी 3 साल बाद में प्रमोशन हो जाएगा। बस कुछ फ्रॉड व्रॉड नहीं होना चाहिए, और बीएच के साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहिए, क्योंकि वही फाइनली आपका रेटिंग वगैरह वही सब करते हैं ना, तो वो सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस ये है कि देखो, बाकी प्राइवेट बैंक से तो ये अच्छा ही है, मतलब गवर्नमेंट टाइप का कल्चर है। सैलरी हाँ कट के 25,000 के आसपास आता है। दूसरे प्राइवेट बैंक के क्लर्क से तो अच्छा ही है, मतलब एक टाइप का अपना सेविंग 10-15 हज़ार तो निकल जाता है ऐसे खर्चा वर्चा करके, और वो सेविंग कर सकते हो। एट दी एंड में हाँ फ्रस्ट्रेट नहीं रहोगे कि मेरे पास जॉब नहीं है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, बस पॉइंट में कट रहा था। IBPS PO में मेंस में, IBPS क्लर्क मेंस में इतना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। और ये मेरा दूसरे बार शायद IDBI एग्जीक्यूटिव गया था। पहले ये सब एग्ज़ाम नहीं भरता था, लेकिन एज के साथ तो देखना ही पड़ेगा ना, भरना ही पड़ेगा। फिर भरे, फिर ज्वाइन किए, और स्टाफ सभी अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे, इसलिए इतना ज़्यादा प्रेशर फील नहीं हुआ। मेरा जो सुपरवाइज़र है वो बहुत अच्छे हैं, सभी स्टाफ अच्छे हैं यहाँ पे। इतना मतलब ज़्यादा कोई, सब काम सिखाते हैं। और LIC के लिए तो प्रेशर है, सबके ऊपर प्रेशर है, मेरे ऊपर बस नहीं है, पूरा ब्रांच के ऊपर प्रेशर है। और आपके ऊपर भी वही रहेगा, आपको ट्राई करता रहना चाहिए, कन्विंस लोग को करना चाहिए। और वो तो बाद में डिपेंड करता है कि कितना किए कितना नहीं, ये तो बाद में है, पर आपको ट्राई करना चाहिए अकाउंट्स वगैरह ये सब। लेकिन उतना ज़्यादा प्राइवेट बैंक से तरफ प्रेशर नहीं रहेगा, तो ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको निकाल देंगे, ये सब कुछ नहीं है यहाँ पे। ये सब पॉलिसी बहुत ही अच्छा है, और ओवरऑली एक्सपीरियंस गुड है। बस काम का वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है, टाइमिंग का कुछ आता पता नहीं है आपको कब, मतलब सुबह 9 साढ़े 9 से जा रहे हो, रात को 8 बजे आ रहे हो, 10-11 घंटा 12 घंटा बैठ रहे हो। टाइमिंग का तो कुछ आता पता आपका नहीं है, ये तो है। पढ़ने के लिए टाइम तो नहीं, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा हैंडल करते हो। सुबह उठ के पढ़ोगे 2-3 घंटा, शाम को 2-1 घंटा, तो ये हो गया आपका। तो ऐसा मतलब कि आप पढ़ाई करते रहो, प्रिपरेशन करते रहो अच्छे से। अगर कोई दूसरे जगह निकलता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो अगर आपके एज 25 प्लस है तो और IDBI एग्जीक्यूटिव क्लियर होता है तो भाई ज्वाइन कर लो। फिर बाद में डिसाइड करना है, रहना है, छोड़ना है, रिस्क मत लो। अगर 25 से कम हो तब रिस्क ले सकते हो, हाँ ठीक है 1-2 साल प्रिपेयर कर लेंगे, अच्छा वाला एग्ज़ाम निकाल लेंगे, तब ज्वाइन मत करो, थोड़ा रिस्क ले लो यार। ठीक है, और कोई कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। एंड ओके, गुड बाय।